जय हिंद दोस्तों, मैं एजुकेटर अजीत सिंह राठौर। आज हम यूपीएससी के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे आपको भी पता होगा, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा मुगल काल। आज हम मुगल काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले जो क्लास है प्रीवियस क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया हूँ, जो कि मध्यकालीन भारत का फर्स्ट पार्ट है। और यह क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, मुगल काल। आपका पेन और कॉपी भी लें, लिखते भी जाएं, क्योंकि बिना लिखे आप अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। जब रिवीजन करेंगे तो आप अटक जाएंगे, इसलिए आप कॉपी और पेन को साथ में रखें। ठीक, अब मुगल काल देखना, मुगल काल में क्या होता है। ठीक, मुगल काल में जो जिसने मतलब कि आप ये समझो कि स्थापना किसने किया मुगल काल की, कोई तो हुआ जिसने नींव रखा मुगल काल का। तो किसने रखा मुगल काल का, तो वह था बाबर। ठीक, पहला नंबर में आता है बाबर। कौन आया पहला नंबर में, बाबर, जिसने क्या किया, मुगल काल की स्थापना की। इसके जीवन में क्या वास्तुकला का विकास हुआ, इसके जीवन में क्या वास्तुकला का विकास हुआ, किसके, बाबर के। तो हम ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ, और ये भी नहीं कह सकते कि विकास हुआ, मतलब कि एक स्थिरता बनी रही। इसने क्योंकि अपने साम्राज्य की स्थापना किया था, तो यह अपने जीवन में ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया। एक पानीपत में महल बनवाया था, जो उस समय तारीफ के काबिल थी। तो एक महल बनवाया था, और इसकी जो शासन की अवधि थी वह एक छोटी अवधि। तो इस कारण यह बाबर अपने जीवन में ज्यादा वास्तुकला पर ध्यान नहीं दे पाया। ठीक, तो हम बोलेंगे किसके बाबर के जीवन में या बाबर के शासन में जो वास्तुकला की स्थिति थी, तो वो क्या थी, सामान्य। वास्तुकला की स्थिति क्या थी, सामान्य। ठीक, अच्छे से समझना। दूसरा क्या बोल रहा है, बाबर के बाद आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है इनकी जो जनरेशन है, जो मुगल काल की जनरेशन है वह है, तो पहले बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं। आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो जनरेशन है, यानी बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, इन सब के बारे में आपको पता होगा, तो अभी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक, तो जो बाबर है, बाबर के लड़के का नाम था हुमायूं, और हुमायूं में क्या वास्तुकला, अगर कुछ समझ में ना आएगा तो आप कमेंट करके क्लियर कर लेना। तो क्या बोल रहा है कि हुमायूं के जीवन में या उसके शासन काल में क्या वास्तुकला का विकास हुआ, क्या वास्तुकला की उन्नति हुई। तो हाँ, इसके जीवन काल में वास्तुकला का विकास हुआ। एकदम से हाईएस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बाबर के अपेक्षा इसके जीवन में या इसके शासन काल में वास्तुकला का अधिक विकास हुआ, क्योंकि इसने कुछ स्मारक बनवाए थे। और ये इसके जो हुमायूं था, यह भी अपने सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था। इसके जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह क्या बोलते हैं, शेर शाह सूरी से लगातार संघर्ष कर रहा था अपनी सत्ता के लिए, और उससे युद्ध कर रहा था। ठीक, तो इसके में भी कहा जाए तो एक तरह से सामान्य ही विकास हुआ। वास्तुकला ने ज्यादा चरमोत्कर्ष प्राप्त नहीं की, तो क्योंकि इसने स्थापना किया था, इसकी जो अवधि थी वह कम थी। और हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का लगातार संघर्ष था अपनी सत्ता के लिए, किससे, शेर शाह सूरी से, और कई बार पराजित भी हुआ है हुमायूं। इसलिए इसके जीवन काल में भी, इसके शासन काल में भी अधिकतर हुमायूं के जीवन काल में सामान्य रूप से ही इसका विकास हुआ, किसका, वास्तुकला। ठीक, अब बोलता है हुमायूं के बाद आता है अकबर। क्या अकबर के जीवन काल में वास्तुकला का विकास हुआ, वास्तुकला, क्या अकबर के जीवन में वास्तुकला का विकास हुआ। देखो दोस्त, सबसे पहले हम देखें कि वास्तुकला, तो वास्तुकला आरंभिक जब अकबर शासन में मतलब सत्ता में आया, जब उसने गद्दी संभाला, तब उसने अधिकतर शुरुआती दिनों में युद्ध में ध्यान दिया, मतलब उसको अपने क्षेत्र को बढ़ाना था, वह साम्राज्य को बढ़ाना था, वह बढ़ाता गया। उस प्रारंभिक दिनों में वास्तुकला में अधिकतर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, तो उसने वास्तुकला में भी उसका ध्यान गया, और उसने उसमें एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की, उसका विकास हुआ, उसको संरक्षण प्रदान किया। उसके क्षेत्र में कहा जाता है कि उसने क्या बनवाया, तो आप नोट कर लें, यहाँ तो जगह नहीं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से याद कर लें, और कॉपी में मतलब पेन और कॉपी लेके लिख लें, नोट कर लें। ठीक, तो आप पहला नंबर में लिखेंगे कि आगरा में क्या है, आगरा में किला। ठीक, किसने बनवाया, किसने, अकबर ने। वह क्या करता था, एक किला बनवाया जिसमें अपनी
5,000 से ज्यादा हरम की बेगमों को वह वहां रखने के मतलब निवास के रूप में उसको उपयोग करता था। कौन? अकबर। ठीक, यह वहां पर लाल किला बन सॉरी लाल किला नहीं, आगरा में किला बनवाया था जहां वो रहता था। फिर है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी, नाम सुना होगा, फतेहपुर सिकरी में एक जामा मस्जिद बनवाया था। एक अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई के लिए एक महल भी बनवाया था, जिसमें अंदर में एक मंदिर था जिसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। वह बाई के निवास के रूप में लिया जाता था। एक पचीसा यानी पचीसी रूम था जिसमें अकबर हमेशा शतरंज खेलने जाता था। एक इबादत खाना था जिसमें अकबर हमेशा धर्म गुरुओं से सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए उपयोग करता था। ठीक, तो इस प्रकार अकबर के जीवन काल में कहें तो इसका अच्छा स्थान रहा। तो अकबर के जो शासन काल में वास्तुकला का विकास उच्च था। ठीक, अकबर के जीवन काल में क्या था? वास्तुकला का विकास उच्च था। ठीक, फिर उसके बाद आता है चौथा में अकबर के बाद आता है जहांगीर। याद रखना, जहांगीर को ही बोला जाता है सलीम। ठीक, जहांगीर को ही बोला जाता है सलीम, आप कंफ्यूजन ना हो। और क्वेश्चन यही है जो हर बार आता है कि क्या वास्तुकला का क्या स्थिति रही किसके क्षेत्र में? जहांगीर के शासन काल में। तो हम देखेंगे कि जहांगीर के शासन काल में वास्तुकला ने अकबर की अपेक्षा थोड़ी सी अवनति की। इसके क्षेत्र में क्या हुआ? जहांगीर के शासनकाल में अवनति थी। जहांगीर ने वास्तुकला पर अधिक ध्यान न देकर जहांगीर ने चित्रकला और अन्य कलाओं पर अधिक ध्यान दिया। वह प्रेम प्रसंग पर अधिक ध्यान देता था। आपने सलीम और अनारकली के बारे में सुना ही होगा, कई गाने भी बने कि अनारकली डिस्को चली, ऐसे करके कई गाने भी आते हैं जो उन पर बनाए जाते हैं। तो वह एक प्रेम प्रसंग पर ज्यादा ध्यान देते थे, उन्होंने वास्तुकला पर अधिक ध्यान नहीं दिया, इस कारण उसकी थोड़ी अवनति हुई। तो इनके जीवन काल में इसका विकास सामान्य ही रहा। लेकिन कुछ इसने भी आगे चलकर एक दो जो वास्तुकला के उदाहरण है, जो सर्वोच्च उदाहरण में बनवाए, तो एक है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा भी बनवाया है किसने? जहांगीर ने। ठीक, जो एक विशिष्ट स्थान अपने आप में रखता है। हम आगे बढ़ेंगे, मैं आज थोड़ी सी क्लास जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। ठीक, फिर है जहांगीर, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कमेंट में आकर जरूर कीजिएगा। ठीक, जहांगीर के बाद उसका जहांगीर के लड़के यानी जहांगीर के जो पुत्र था, बच्चा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था शाहजहां। ठीक, अब शाहजहां के जीवन काल में क्या वास्तुकला का स्थिति रही? तो बोला जाता है कि शाहजहां के जीवन काल में वास्तुकला अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गई, यानी पीक यानी कि सर्वोच्च, यानी अपने अधिकतम, वह जहां तक जा सकता है वहां तक वह अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गई। इसके उदाहरण हमको मिलते हैं ताजमहल के रूप में। ताजमहल को आप जानते होंगे, भारत ही नहीं विश्व के हर जगहों पर ताजमहल की चर्चा होती है। वह दुनिया का एक अद्वितीय महल या अद्वितीय महल के रूप में उसको याद किया जाता है। वह 7 अजूबों में से एक उसकी गिनती होती है, किसकी? ताजमहल की। तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया के काबिल है। और शाहजहां ने क्यों बनवाया था? तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि शाहजहां ने किस लिए ताजमहल बनवाया, तो आंसर यही आएगा कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में उसको स्थानांतरित करने के लिए, उसको प्रसिद्ध करने के लिए याद में ताजमहल को बनवाया था। उसकी मृत्यु के बाद ना, जीते रहा तो नहीं बनवाया था, मरने के बाद बनवाया। ठीक, तो क्या हो गया? सर्वोच्च जो शाहजहां के जीवन में वास्तुकला कहां पहुंच गया? अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया। ठीक, और जो ताजमहल के अलावा भी क्या क्या बनवाया मैं बता रहा हूं। जो शाहजहां था वह जो ताजमहल है आगरा में, उसके अलावा दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, ठीक, और जो आगरा में जो किला अकबर में बनवाया था वहां इसने दीवान खास यानी होता है जहां आम जनता नहीं आती है, जिस दरबार में जहां राजशाही लोग ही आते हैं, अधिकारी लोग ही आते हैं, खास यानी कि व्यक्तिगत, जहां घनिष्ठता वाले संबंध वाले व्यक्ति आते हैं, उसको बोला जाता है, जहां उस स्थान को बोला जाता है, उस दरबार को बोला जाता है दीवाने खास। दीवाने आम जहां पर लोगों की सुनवाई होती है, जनता की सुनवाई होती है, जहां जनता अपनी आकर शिकायत रखते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, अपने समस्याओं का निवारण पाते हैं, उस स्थान, उस दरबार को बोला जाता है दीवाने आम। तो आप कंफ्यूज ना हो दीवाने आम और दीवाने खास में। ठीक, तो मैंने क्लियर किया
कि उसने ताजमहल के अलावा लाल किला बनवाया दिल्ली में, फिर जामा मस्जिद बनवाया, फिर दीवाने खास दीवाने आम बनवाए। ठीक, फिर उसके बाद आता है छठवां नाम है, आपने जानते होंगे जिसका छठवां नाम कौन है? औरंगजेब, जो शिवाजी से हमेशा लड़ाई करता था। तो क्या हुआ? औरंगजेब। जिंदगी गुजर गई, लेकिन औरंगजेब क्या हुआ? जीत नहीं पाया शिवाजी से। लेकिन वह कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, उसी प्रकार औरंगजेब ने जीवन पर्यंत उससे मार खाई, लेकिन कभी सीखा नहीं। हमेशा ही उसके ऊपर आगे पीछे कहीं से भी आक्रमण करता ही रहा, लेकिन कभी भी अपने जीवन में उसको परास्त नहीं कर पाए। किसको? शिवाजी राजे को। ठीक, तो औरंगजेब की बात करें तो वह क्या वास्तुकला में कहाँ क्या विकास हुआ उसके जीवन में? वास्तुकला क्या रहा? वास्तुकला औरंगजेब के शासनकाल में क्या स्थिति थी? तो बोला जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में वास्तुकला पूरी तरह से अवनति में गई, पूरी तरह ध्वस्त होती गई, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरवादी इंसान था। वह एक कट्टरवादी था। उसने वास्तुकला के क्षेत्र में थोड़ी सी भी रुचि नहीं दिखाई, और वह हमेशा एक कट्टरवादी शासक के रूप में इतिहास में देखा जाता है। उसने कई हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। वह अत्यधिक मात्रा में धर्म परिवर्तन करवाता रहा, जबरदस्ती हिंदुओं को, ईसाइयों को, हर प्रकार के लोगों को मुस्लिम बनाने में लगा रहता था। कई मंदिर तोड़वाए, कई हिंदू धार्मिक स्थानों को ध्वस्त किया। कौन? औरंगजेब। बहुत ही कमीना क्वालिटी का इंसान था। कौन? औरंगजेब। ठीक, तो औरंगजेब के जीवन काल में क्या हुआ? पूरी अवनति हो गई। अवनति किसकी हुई? औरंगजेब के जीवन काल में, यानी शासन काल में, मुगल काल के अंतर्गत औरंगजेब के शासन काल में वास्तुकला पूरी तरह ध्वस्त हो गई और नामो निशान नहीं बचा। यानी कि इतिहास में अगर आप ये भी, मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं कि मुगल काल के पूरे 1 2 3 4 5 6 वंशज हुए। 6 वंशजों ने पूरे मुगल भारत में शासन किया, लेकिन इन सभी वंशजों में बाबर से लेकर औरंगजेब में अगर कोई सबसे क्रूर, सबसे पत्थर हृदय का, सबसे कमीना, हर प्रकार से देखें तो नीच क्वालिटी का जो राजा था वह था औरंगजेब। तो औरंगजेब ही सबसे घटिया शासन के रूप में नाम लिया जाता है इन मुगल काल के दौरान। ठीक, तो आज मैंने इस क्लास में बताया कि मुगल काल, जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट था मुगल काल, उसको मैंने डील किया। उसने क्या क्या बनवाए, किसके जीवन काल में क्या क्या विकास हुआ, देख लेना। सबसे पहले वास्तुकला की बात करें तो बाबर के जीवन काल में सामान्य, हुमायूं में सामान्य, अकबर के जीवन काल में उच्च रहा, जहांगीर में सामान्य रहा, और शाहजहां में सर्वोच्च था, और औरंगजेब में अवनति यानी कि पूरी तरह खराब हो गया। ठीक, यानी ध्वस्त हो गया, नीचे आ गई उसकी डिग्री। ठीक, तो ये हुआ, क्लियर हो गया है। आप थोड़े से नोट भी कर लें, या फिर रिवर्स करके एक बार आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो मुगल काल तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगली क्लास में चैप्टर 2 में आएंगे और हम आगे की क्लास जारी रखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।